एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता हवनों में, एक डाली जाए हवनों में, एक से जल रही चिता एक पालने में झूले, एक पत्तों पर पला और बताया अरे एक पत्थर के शंकर जी पूजता, एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी पर लगा है डाली जाए हवनों में, एक से जल रही आज दोनों बालक एक ही बाप से पैदा है महाराज, लेकिन दोनों के नसीब अलग अलग ले गए। एक महाराज राजघराने में पल रहा है और एक पुत्र बन बन में पत्तों पर पल रहा है। समय अपनी गति से बढ़ता चला गया। मौसी ने पुत्र को उठा करके जब जमीन पर खड़ा किया, लाला रोता हुआ अपनी मैया के पास पहुंचा है। माँ ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा तो कहते ना, माँ की ममता जो होती है ये बहुत बड़ी है। ये माँ तुरंत जान लेती है अगर इसके बालक को कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो ये जान लेते हैं कि आज मेरा पुत्र संकट में है, परेशान है। मैया सुनीति ने लाला के मुख की तरफ देखा, पूछा बेटा क्या बात है? ध्रुव बोले कोई बात नहीं। मैया बोली लाला बात तो जरूर कुछ है, आज तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। तो लाला ने जवाब दिया है अपनी मैया को, मैया क्या रोए रोए कहे जे ध्रुव कुमार, और मैया मोए मौसी ने फटका
मोए फटकारो रोए रोए कहे जे ध्रुव मैया मोसी ने डांटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ है तो सिर्फ एक बात की, जब मौसी ने मोए उतारो बबुला ने कछु न उचारो। मेरी मौसी ने मुझे जमीन पर खड़ा कर दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और मैया तकलीफ है तो सिर्फ एक ही बात की कि जब मौसी ने मुझे उठा के गोदी से नीचे खड़ा कर दिया तो मेरे पिता ने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्या महाराज तन पाद मेरे पिता नहीं है? आज सुनीति बड़ी चिंता में पड़ गई, क्या जवाब दूं अपने बालक को? तो मैया ने जवाब दिया है, लाला इस संसार में कोई किसी का पिता नहीं है बेटा, तेरा पिता तो परम पिता परमात्मा है, उसके सिवा संसार में कोई किसी का पिता नहीं। छोटा है बालक, नादान है, बाल हट बेटा हट कर गया, माँ मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। आज उत्तम अपने पिता की गोदी में खेल रहा तो मैं भी अपने पिता की गोदी में खेलूंगा। और लाला कहने लगा, माँ मेरे परम पिता परमात्मा कहाँ है, हम मिलने जाऊंगा। आज पुत्र हट कर गया। मैया समझाने लगी, लाला अभी तुम छोटे हो, नादान हो, तुम नहीं मिल सकते परम पिता से। लेकिन बेटा नहीं माना और आज मैया की बात ना सुन करके बेटा आज जंगल की तरफ चला है। माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी, लाला ऐसे छोड़ करके मत जाओ, तुम ऐसे परम पिता को नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन पुत्र ने कुछ नहीं सुना, चल दिया।